Okay friends, good morning. As I'm Satish Pawar and the Power English home package course, learning course and Perfect Spoken English as conductor of the Perfect Spoken English में आपका स्वागत करता हूँ. तो friends, so today I'm discuss about the tenses. आज हम tenses पे discussion करेंगे. Tenses के discuss इसीलिए करेंगे क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे important जो पार्ट है आपका that is the tenses. अभी लॉट्स ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड्स में कंफ्यूजन होता है कि टेंसेस तो डिफिकल्ट है, अगर हम ग्रामर का यूज करेंगे तो हम इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे. तो देखिए दोस्तों, ये सब कंफ्यूजन आपके माइंड में से आप निकाल दो. अगर आप सोचो, अगर आप कोई जॉब एम्प्लॉयर हो, आप कोई बिजनेसमैन हो या आप स्टूडेंट हो, तो बिना ग्रामर के इंग्लिश सीखना इम्पॉसिबल है. अगर आपको कोई बताता भी है कि विदाउट ग्रामर यू कैन बी लर्न इंग्लिश, तो आप मुझे सिंपली बताइए. अगर आपको कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन माइंड के अंदर लीजिए, कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन माइंड के अंदर लीजिए. देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे. जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश. तो क्वेश्चन ये आपका ये है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश. और सेकंड नंबर में आपको क्वेश्चन देता हूं कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन सूरत. आप सूरत में कितने समय से रह रहे हो. तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है. अगर आपको क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होगा तो इसका आंसर आप क्या दोगे. Suppose we know that, अगर हम समझ लेते हैं actually without grammar English is possible. Okay, चलो we can agree. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अगर आपको पूछे, इसका आंसर आप क्या दोगे एंड इसका आंसर आप क्या दोगे. व्हाट डू यू से. अब यहाँ से अगर आंसर देते हो कि यहाँ पे बोले हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तो आपने आंसर दे दिया एक्चुअली आई हैव लर्न इंग्लिश फॉर 2 months. और यहाँ पे हम देते हैं फॉर 2 months में दे देते हैं इसका आंसर. लेकिन केवल शॉर्ट में आंसर केवल 2 months चलेगा. It's okay. इसका आंसर अगर दे दिया हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन सूरत, इसका आंसर आपने दे दिया. हम यहाँ पे देते हैं कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी आंसर देते हैं फॉर 10 years. क्या ये 10 years आंसर केवल सफिशिएंट है. अगर आपके पास में ग्रामर का प्रॉपर आइडिया नहीं है तो देखो ऐसे शॉर्ट कन्वर्सेशन में तो आप तो बात कर ही नहीं पाओगे. आपने यहाँ पे बताया कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन लर्निंग इंग्लिश. इफ एनीबॉडी आस्क यू क्वेश्चन एंड यू रिप्लाई दैट आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months. इट इज राइट. और यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपको पूछा गया कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन सूरत एंड यू गिव द आंसर आई एम लिविंग इन सूरत फॉर 10 years. तो दोस्तों यहाँ पे देखो आपको पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश. दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. आपको पूछा जा रहा है कि आप कितने समय से अंग्रेजी सीख रहे हो, और आप बोल रहे हो कि मैं अभी 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, पास्ट की एक्शन अभी भी कंटिन्यू चल रही है, तो इट इज शो दैट कि इसको आपको बताया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. और यहाँ पे बताया जाएगा कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन सूरत, तो ये बताया जा रहा है आपकी पास्ट की एक्शन अभी भी बताई जा रही है. इट शोज द परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. तो उसका सही अगर आपको रिप्लाई देना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गिव द प्रॉपर रिप्लाई, एक प्रोफेशनली रिप्लाई, एक एक्यूरेट रिप्लाई देना चाहते हैं, तो यू हैव टू नो द टेंसेस. यू मस्ट नो द टेंसेस. तो ये जरूरी है आपके लिए. तो देखिए इसका सही रिप्लाई क्या हो सकता है. नो यू दैट इफ यू नो द टेंसेस वेल. अब देखिए इफ यू नो द टेंसेस वेल, तो यू कैन बी अंडरस्टैंड कि ये कौन से टेंस में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है. शॉर्ट कन्वर्सेशन में आप कहीं भी जाते हो तो देयर इज मस्ट रिक्वायर्ड ऑफ द इंग्लिश. यू मस्ट रिक्वायर ऑफ द ग्रामर्स. यू मस्ट नो द टेंसेस. एटलीस्ट आपको कुछ नॉलेज तो होना चाहिए, 50% नॉलेज तो होना चाहिए. तो देन यू कैन बी कम्युनिकेट वेल, यू कैन बी गेट योर कॉन्फिडेंस वेल. आई एम गिविंग यू द कॉन्फिडेंट विद दैट. ओके, तो देखिए इसका रियल रिप्लाई क्या होगा. इफ एनीबॉडी इज आस्क्ड यू हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, कब से आप अंग्रेजी सीख रहे हो, तो यू कैन गिव द आंसर वेरी कॉन्फिडेंसली. तो यू कैन, इफ यू नो द टेंसेस, यू कैन राइट सी आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ मंथ. तो यहां पे आप बता पाओगे कि 1 महीने से मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं. ये कब पॉसिबल होगा. when you know the tenses well. सेकंड में आंसर देखो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन सूरत. कब से सूरत में रह रहे हो. तो सपोज आप 10 इयर्स या 12 इयर्स से या व्हाटएवर जो भी है आप बता सकते हो
कि मैं 10 सालों से सूरत में रह रहा हूँ, तो आंसर विल बी लाइक दैट आई हैव बीन लिविंग इन सूरत। कब से? फॉर 10 years। मैं 10 सालों से सूरत में हूं। Okay, so you understood that how much the importance of the tenses। अगर आप ये जान चुके हो तो माइंड के अंदर सेट कर लो कि विदाउट टेंसेस वी कैन नॉट रिप्लाई प्रॉपर्ली। ये माइंड में से निकाल दो। लॉट्स ऑफ यहाँ पे स्ट्रगल तो है, थोड़ी बहुत मेहनत तो सीखना तो पड़ेगा। विदाउट लर्न नथिंग विल डाइजेस्ट, नो पेन नो गेन। यू अंडरस्टैंड दैट? काफी सारे स्टूडेंट होते हैं माइंड के अंदर ये डाल देते कि नहीं, विदाउट स्ट्रगल कोई भी चीज में एक्चुअली क्या होता है, छोटे से स्ट्रगल के अंदर बहुत सारा रिजल्ट आपका नहीं पॉसिबल होगा। इफ यू आर नॉट रेडी टू डू स्ट्रगल, दैट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू बी स्ट्रगल। कुछ तो करना पड़ेगा आपको, तो ही इंग्लिश आएगा। इंग्लिश अगर इतनी आसान लैंग्वेज होती तो एवरीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश, एवरीबॉडी कैन गेट द जॉब ऑफ द कॉल सेंटर्स एंड दे कैन हैव लॉट्स ऑफ, एवरीबॉडी कैन इंक्रीज देयर पर्सनालिटी। सो ये इसमें स्ट्रगल तो आपको लेना पड़ेगा, तो आपको सीखना तो पड़ेगा। यू हैव टू कीप द पैशन टू लर्न। ओके फ्रेंड्स, तो माइंड में सेट कर लो, यू हैव टू लर्न दिस फ्रॉम। तो यहाँ पर आज हम डिस्कशन में ज्यादा डिस्कशंस नहीं करूंगा। तो यहाँ पे जस्ट सिंपली मैंने बताया कि इंग्लिश के लिए टेंसेस कितना इंपॉर्टेंट है शॉर्ट कन्वर्सेशन के लिए, मैंने आपको क्लियर करवा दिया। ओके, तो अभी हम ज्यादा डिस्कशंस नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली पॉइंट्स पर आते हैं। तो आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ टेंसेस। व्हाट इज द टेंसेस? ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फॉलो मी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट जो है वो है अभी हम डिस्कशन करेंगे टेंसेस। पूरा ध्यान देना है आपको, नोटबुक पेन पेंसिल लेकर बैठना है। किस तरह से हमारा पूरा पॉइंट्स आपको नोट आउट करना है। एक पॉइंट्स में आपको लिटरली एकदम स्लो बाय स्लो आपको लीड बाय लीड बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, उसको प्रॉपर्ली आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो फ्रेंड टेंसेस क्या है? टेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे हमारे शरीर और आत्मा का जो संबंध होता है, उसी तरह से इंग्लिश में टेंसेस का, ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो वो चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पूरा माइंड के अंदर आपको डाल के बल्कि उसको खुद पी लेना है आपको। यू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए हम बात करेंगे टेंसेस। टेंसेस क्या है? व्हाट इज द टेंसेस? टेंसेस मतलब यहाँ पर नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑफ द टाइम, समय की बात करते हैं। अभी हम समय हमारे पास में कौन से समय की बात करें तो समय हमारे पास कौन से समय, हम कौन से समय में जी रहे हैं। देखिए समय की बात करें तो यहाँ पर हमारे समय के लिए हमारे पास में एक प्रेजेंट है। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? प्रेजेंट मतलब अभी हम बात करते हैं कि जिसे हम कहते हैं वर्तमान। ओके, प्रेजेंट यानी वर्तमान हो। उसके बाद में जो बीत चुका उसे हम क्या कहेंगे? और इससे उसको हम कहेंगे पास्ट। पास्ट यानी क्या होगा? भूतकाल। पास्ट यानी क्या कहोगे? भूतकाल उसे कहेंगे। और फ्यूचर वो आने वाला कल है, उसे क्या हम कहेंगे? वी कैन से द फ्यूचर। फ्यूचर यानी भविष्य का। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे आपको देख लेना है कि जो क्रिया अभी हम करें, which action we are doing right now, so what do we say? We say present, जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट में हम कैसे समझेंगे? प्रेजेंट में हम कैसे समझेंगे कि जिसको प्रेजेंट में समझने के लिए हमें क्या करना है? हम हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर हम प्रेजेंट में रहे तो प्रेजेंट के अंदर पीछे क्या लिखना चाहिए? कौन से वर्ड्स होंगे कि जिससे हमें पूरा आइडिया आएगा कि ये प्रेजेंट है। देखिए प्रेजेंट से अगर हमें आइडिया नहीं, यहाँ पे है आएगा आपको है। अगर आप यू आर द नेटिव फ्रॉम द हिंदी, सो यू कैन बी अंडरस्टैंड है। हर एक सेंटेंस के पीछे आपको लिखने है तो आपको समझना ही मेरा प्रेजेंट का है। अगर आप पास्ट में हो, पास्ट मतलब किसे कहेंगे? जैसे 1 घंटे पहले, 1 दिन पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले आपने कोई भी एक्शन किया, आपने कोई भी कार्य किया, व्हाटएवर आपने कुछ भी किया, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम पास्ट कहेंगे। पास्ट किसमें आता है? पास्ट में आता है था। क्या आएगा पास्ट में? था या था थी ले सकते हैं। था थी। मैं कल मेरे घर में था, 2 साल पहले हम तब अहमदाबाद में रह रहे थे। कल मैंने खाना खाया था, पेट भर के खाना खाया। कल हम घूमने गए थे। कल मैंने आपको फोन किया था। तो ये क्या हुआ? व्हाट इज दैट? दैट वाज द पास्ट टेंस। लेकिन पास्ट का कौन सा है वो समझना थोड़ा मुश्किल होगा। उसके लिए हम और मैन्युअली वर्क करेंगे, मैन्युअली स्टडी करेंगे। डिस्टर्ब होना नहीं है, बिल्कुल समझना है आपको। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। उसके बाद हम फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर तो एक्चुअली हम फ्यूचर में जीते हैं।
फ्यूचर का ही सहारा लेकर हम जीते हैं। आज का कैसे भी, आज का दिन बहुत खराब है, सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन हम यही एक होप होती है, टारगेट होता है कि फ्यूचर में हम करेंगे। आज का दिन खराब है लेकिन कल का अच्छा होगा, इसी के ऊपर हम जीते हैं। एक प्रेम है, एक पैशन है, एक आशा है, कंडीशन है कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। बस आज कोई भी सिचुएशन खराब हो लेकिन आने वाला कल अच्छा होगा, एक जस्ट हम एक फील होती है अंदर, एक रिलैक्स होता है, उसके हम जीते हैं। तो फ्यूचर समझना मेरे लिए बहुत आसान है। फ्यूचर में हम कौन से वर्ड से समझेंगे? फ्यूचर में हम समझेंगे होगा या होगी, ऐसे वर्ड इससे हम क्लियर करेंगे कि ये फ्यूचर कैसे। फ्यूचर में आपको बेशक कीवर्ड्स का ज्यादा प्रयोग होगा। तो देखिए मैंने हिंदी से इंग्लिश कैसे मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। देखिए हिंदी में आपको यहाँ पर आपको प्रेजेंट में आपको समझना है। अगर प्रेजेंट कोई भी हिंदी का सेंटेंस आप देखते हो तो उसके पीछे अगर है आता है तो आपको समझ जाना है ये प्रेजेंट टेंस है। कोई भी टेंस होते हैं, अभी जो हम काम करते हैं, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, हम काम पर जा रहे हैं, हम सब्जियाँ काट रहे हैं, मैं मेरे दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ, अभी हम इंग्लिश सीख रहे हैं, अभी हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये प्रेजेंट टेंस कहलाता है। लेकिन प्रेजेंट के भी पार्ट आते हैं दोस्तों, आपको पहले प्रेजेंट समझना है। प्रेजेंट के भी क्या होता है? प्रेजेंट में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? पीछे ए आएगा, वो चीज को आपको समझना है। ओके, उसके बाद में क्या है? उसके बाद में पास्ट है। पास्ट में क्या होता है? पास्ट में जो हमने कार्य किया था, जैसे मैं कल घर गया था, कल मैं मेरे दोस्त से मिला था, कल मैं बहुत बीमार था, ठीक है। तो ये चीज को था कि अगर वर्ष में अगर आता है तो आपको क्या समझना है? आपको समझना है कि पास्ट टेंस समझना है। और उसके बाद में भविष्य, फ्यूचर। फ्यूचर में तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, क्योंकि फ्यूचर के ऊपर ही हम जीते, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। प्रेजेंट में काम करते लेकिन फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं करना है कि फ्यूचर के बदले हम प्रेजेंट थोड़ा बिगाड़ देना है, सोचना है बट थोड़ा कम सोचना है, एक्शन थोड़ा ज्यादा करना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखना होगा, होगा होगी, अगर ऐसे वर्ड्स अगर आपको मिलते हैं तो आपको समझना है कि फ्यूचर का कोई टेंस हो सकता है। कैसे होगा, क्या होगा, आई विल एक्सप्लेन यू, बट यू हैव टू फॉलो मी। आप मेरे साथ जुड़े रहे। उसकी यहाँ पे ये टेंसेस का टोटल 3 सीरीज आपके पास में हो, 3 सीरीज आने वाला है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये पहले सीरीज के अंदर में आपका, अभी तो मैं आपका टेंसेस क्लियर करवा रहा हूँ, लेकिन आपके इसके 3 वीडियो होंगे। 3 वीडियो में आपके इंग्लिश टेंसेस मंत्र करके वीडियो होंगे, टेंसेस मंत्र 1, टेंसेस मंत्र 2 और टेंसेस मंत्र 3, ये तीनों वीडियो आपको समझना है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे 1 के अंदर मैं आपको पूरा क्लियर कर रहा हूँ कि टेंसेस क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है, कैसे समझना है योर प्रोफेशन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर करवा दिया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आपको समझना है हिंदी से, हिंदी में अगर आपको मिलना है तो आपको क्या समझना है? प्रेजेंट टेंस। अगर पास्ट में था कि अगर आपको मिलना है तो क्या समझना है आपको? आपको था कि आपको समझना है पास्ट। और फ्यूचर में होगा होगी अगर इस तरह से मिलता है तो आपको क्या समझना है? आपको समझना है फ्यूचर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया कि टेंसेस में कैसे होगा, टेंसेस में किस तरह से समझना है हमें। चलो, तो अभी आपको मैं समझाऊंगा कि मेन टेंसेस पर हमें जाना है। तो इंग्लिश में मेन टेंसेस आते हैं 3। मेन टेंसेस अगर आते हैं तो वो है 3। कौन कौन से? प्रेजेंट है, पास्ट टेंस, फ्यूचर। ये 3 मेन टेंसेस आते हैं। और उसके सब टेंसेस कितने आएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मतलब यहाँ में हम देखते हैं जैसे उसके सब टेंसेस है, यहाँ पर जैसे ये मेन टेंसेस हो गए और उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे सब टेंसेस की। यहाँ पे मैं थोड़ा रब करेंगे, आई नीड टू रब द समथिंग। देखिए हम सबसे पहले इसके रब करेंगे, इसके सब टेंसेस की बात करते हैं। तो सब टेंसेस में भी यहाँ पे हर एक के यहाँ पे 4 सब टेंसेस आएंगे। ये तो मेन टेंसेस हो गए, दिस आर द मेन टेंसेस। ये जैसे कि आपका ये प्रेजेंट फर्स्ट हुआ, पास्ट सेकंड हुआ और फ्यूचर थर्ड हुआ, इस तरह से 3 मेन टेंसेस आएंगे। तो उसकी ये मेन टेंसेस से इसके अंदर मैंने आपको समझाया कि उसको वर्ड के हिसाब से हम समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें समझना है कि इसके सब टेंसेस कौन से होते हैं। तो सब टेंसेस हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट के नीचे में लिख रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा प्रेजेंट। सबसे पहले हम बात सकते हैं, सिंपल भी लिख सकते हो, कंटिन्यूस भी आ सकते हो। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सबसे पहले सिंपल लो या कंटिन्यूस लो, नहीं होता है। तो जैसे मैं पहले प्रेजेंट सिंपल ले लेता हूँ, प्रेजेंट सिंपल। तो हो गया मेरा पहले, सबसे पहला मेरा पार्ट बनता है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। उसके बाद तो आप कंटिन्यू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पहले कंटिन्यू से ही पढ़ाऊंगा, ऊपर नीचे हो जाए कोई मतलब नहीं बनता है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, शॉर्ट में लिखूंगा, जरूरत है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और थर्ड नंबर जो आपका आएगा वो आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, थर्ड नंबर आपका जो आएगा परफेक्ट टेंस। सो फोर्थ नंबर जो आने वाला है वो है प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फोर्थ नंबर आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि मेन टेंसेस के अंदर 3 मेन टेंसेस आते हैं। व्हिच वन? प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर यानी भविष्यकाल। ये 3 मेन। तो उसको हम समझने के लिए अगर हाँ ही आता है तो हमें समझना है प्रेजेंट, था ही आता है तो समझना है पास्ट, और विल शाल यहाँ पर अगर होगा होगी आता है तो हमें समझना है फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान देनी है, उसके सब टेंसेस। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सब टेंसेस। और यू से वी कैन अंडरस्टैंड सब टेंसेस, मतलब उपकाल। क्या समझोगे? उपकाल। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी क्या होगा। व्हाट डू यू मीन? प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा यानी कि जो क्रिया भी होती है, रोज होती है, अभी हो रही है, अभी नहीं हो रही है, रोज हम करते हैं, उसको हम प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। ओके, डिटेल में उस टेंस में ही आपको बता रहा हूं, शॉर्ट आपको रिव्यू दे रहा हूं। जैसे कि मैं रोज जल्दी उठता हूं तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं हर रोज भगवान की प्रार्थना करता हूं, आई प्रे टू गॉड एवरी डे। मैं भगवान की पूजा करता हूं, आई वर्शिप टू गॉड एवरी डे। ठीक है, मैं हर रोज जॉगिंग के लिए जाता हूं, तो जॉगिंग क्या हुआ? आई गो फॉर द वॉकिंग। ओके, मैं हर रोज एक्सरसाइज करता हूं, यू नो एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करते कहते आई डू एक्सरसाइज एवरी डे। ओके, मतलब हमारी क्या है, मैं हर रोज चाय पीता हूं, ओके, मैं हर रोज खाना खाता हूं, तो व्हाट इज दैट? दैट इज आवर डेली एक्शन, कि जो हम रोज करते हैं। कैसे है, कैसे यूज करना है, वो हम टेंस में देखेंगे। नाउ यू डोंट वरी। उसके बाद में प्रेजेंट कंटीन्यूअस। व्हाट इज द प्रेजेंट कंटीन्यूअस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब अभी हम जो कर रहे हैं। मैं आपको क्या करवा रहा हूं? इंग्लिश पढ़ा रहा हूं ना, टेंसेस पढ़ा रहा हूं कि नहीं? तो व्हाट यू से? आई एम टीचिंग यू द टेंसेस। आप क्या पढ़ रहे हो? आप सीख रहे हो कि सिखा रहे हो? नाउ यू आर द लर्निंग। तो हम कैसे बोलोगे? नाउ आई एम लर्निंग इंग्लिश। आप किसके साथ जुड़े हो? यू आर कनेक्टेड विद मी, यू आर कनेक्टेड विद आवर इंग्लिश लर्निंग कोर्स एंड परफेक्ट स्पोकन इंग्लिश। ओके, सो अब देखिए कंटीन्यूअस मतलब क्या हुआ कि जो कार्य अभी हो रहा है, जो कार्य अभी हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। उसके बाद में जो होता है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब क्या होता है? परफेक्ट वो उसी के अंदर टेंसेस के जो नाम है, नामों के अंदर ही उसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। सो यू हैव टू क्लियर दैट। उसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। जैसे देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब जो कार्य पूरा हो चुका है उसका असर आपने उसका आपके क्लास में कैसे बोलोगे? I have started to learn English. I have started to learn English. मतलब मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। राइट? उसके बाद में कौन सा है? उसके बाद में होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन सूरत? दैट्स द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब कितने समय से सूरत में रह रहे हो? तो यू कैन गिव द आंसर, आई हैव बीन लिविंग इन सूरत सिंस 1999। या फिर आप बोल सकते हो आई हैव बीन लिविंग सूरत फॉर 10 years। तो जो क्रिया काल से चलती आ रही है, अभी भी चल रही है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे तो मैंने आई जस्ट गिव यू द ग्लांस ऑफ द टेंसेस, एक रिव्यू मैंने आपको दिया, एक शॉर्ट इंस्पिरेशन मैंने आपको दिया, लेकिन अभी तक मैंने उसके अंदर स्टार्टिंग नहीं की। सबसे पहले मैंने आपको टेंसेस बताया, टेंसेस का क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ग्रामर से लेकर नेगेटिव है, स्ट्रगल से लेकर थोड़े बैक हो जाते हो, पीछे हट जाते हैं। लेकिन हमें क्या है? हमें पूरा फोकस करना है, रियली भी सीखना है। जस्ट कनेक्टेड, जस्ट ज्वाइन करना। ओके, जस्ट ले लो। तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि टेंसेस क्या है, कितने में टेंसेस है, सब टेंसेस कितने हैं, उसका पूरा मैंने आपको डिटेल दिया। फिर से एक शॉर्ट 1 मिनट के अंदर आपको रिव्यू देता है कि टेंसेस मतलब समय। समय के अंदर आपको दिया जाएगा देयर आर 3 मेन टेंसेस, लाइक व्हिच वन? प्रेजेंट, पास्ट एंड द फ्यूचर। प्रेजेंट यानी अभी की बात करेगी, पास्ट यानी भूतकाल की बात होगी, और फ्यूचर यानी भविष्य की बात होगी। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में होगा आपका यहाँ पे आपको बताया देयर आर 3 मेन टेंसेस। मेन टेंसेस मतलब यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और यहाँ पे उसके बाद में उसके सब टेंसेस की बात होगी। सब टेंसेस कौन से हैं? जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह से हम बात अगर करेंगे तो यहाँ पे मेन टेंसेस होते हैं, देयर आर द 3 मेन टेंसेस, ओनली 3 मेन टेंसेस, और उसके अगर पार्ट होते हैं तो पार्ट उसके 4 होते हैं। उस तरह से हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ के प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हुए, पास्ट के 4 पार्ट्स हुए और फ्यूचर के 4 पार्ट्स हुए। इस तरह से टोटल इंग्लिश में 12 टेंसेस आते हैं। तो टोटल हम पढ़ाई करेंगे 12 टेंसेस।
लेकिन 12 के 12 जरूरी होती है। देखिए दोस्तों 12 के 12 जरूरी नहीं होते, जितने भी जरूरी होते हैं ना मैं आपको बताने वाला हूँ, तो यू नो अंडरस्टैंड। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए एक्चुअली मैंने आपको यहाँ पे आज के जो आज का ये जो अपना वीडियो है इंग्लिश मंत्र टेंसेस मंत्र, ओके, इसके अंदर मैंने आपको बताया टेंसेस मंत्र फर्स्ट पार्ट में आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इंग्लिश टेंसेस कितने इंपॉर्टेंट है, मेन टेंसेस कितने होते हैं, उसके सब टेंसेस कितने होते हैं, उसको मैंने केवल एक्सप्लेन किया। और अगले वाले वीडियो में अभी देखने वाले हो हम यहाँ पे टेंसेस कवर करने वाले हैं, प्रेजेंट टेंस को कवर करने वाले। तो दोस्तों इसको आप पूरा समझिए, आपको बुक्स भी ट्यूटोरियल दिए हुए हैं, तो जैसे आप क्लास में आते हो आपको हर एक चीज़ एकदम प्रॉपर्ली की जाती है। तो ये तो एक्चुअली आपके एक रिविजन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप घर पे फ्री होते हो तो उसको एक ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से, या फिर आप एक लैपटॉप से अगर आपके पास में, तो उसको प्रॉपर्ली बार बार देख के आपको रिवाइज कर सकते हो, दैट यू कैन बी अंडरस्टैंड इट प्रॉपर। बिकॉज जब ग्रामर एकदम परफेक्ट माइंड में बैठ जाएगा ना, तो आई डोंट थिंक दैट you will never speak like that, I don't know the English right. You will get a very perfectly confidence on your tongue. That is my committed with you. So I hope that you understand these all things, and I just conclusion of this video, and now we come soon to meet on the next video. So till then you just study properly, you watch it properly, and you watch it again and again, and try to speak with your friends or with others, everything. So बोलना बहुत जरूरी है, because you have to and you already know that practice makes man perfect. जितनी ज़्यादा practice करोगे उतना ज़्यादा आपको results मिलेगा। Okay, so now we stop this videos and we conclude on these topics, and we soon meet in the next video. Till then, you continue your study and you get good results. Thanks to all.